नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य। सामाजिक सर्वेक्षण विविध प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। वर्णनात्मक अध्ययनों, अन्वेषणात्मक अध्ययनों, प्रशासन से संबंधित तथ्यों, कार्य कारण संबंधों का पता लगाने के लिए या सिद्धांत की पुनर्परीक्षण के उद्देश्य से भी सर्वेक्षण किए जा सकते हैं। यानी सामाजिक सर्वेक्षण जो है उनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, कई प्रकार का हो सकता है। वो कोई चीज़ का वर्णन करना हो तो उसके लिए, किसी का अन्वेषणात्मक अध्ययन करना हो तो उसके लिए भी सामाजिक सर्वे का जो है वो उपयोग किया जा सकता है। कोई कार्य कारण संबंधों का पता लगाना हो या कोई भी सिद्धांत है उसका पुनर्परीक्षा करनी हो कि वास्तव में ये सही है या नहीं है, इसके उद्देश्य से भी हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण का उपयोग कर सकते हैं। तो इनका प्रयोग रचनात्मक कार्यक्रम को बनाने के उद्देश्य से भी किया जाता है। क्या उद्देश्य हो सकता है कि जो रचनात्मक कार्यक्रम है उसके या उसे बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसका निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो कि हम बता सकते हैं। इन उद्देश्यों में कौन कौन से उद्देश्य हैं इनकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य जो सम्मिलित करते हैं हम इसमें वो है सामाजिक घटना का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल इवेंट्स। यानी जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसका एक उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी सामाजिक घटना का वर्णन करना। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक घटना का वर्णन करना बिल्कुल हो सकता है। हमारे प्रमुख समाजशास्त्री हैं मोजर और कैप्टन, उन्होंने इसी उद्देश्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है और साथ ही इन्होंने कहा है कि एक सामाजिक वैज्ञानिक के लिए सर्वेक्षण का उद्देश्य विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक हो सकता है। यानी सामाजिक दशाओं, अंतर संबंधों और व्यवहार का वर्णन करना सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य हो सकता है। किसका अध्ययन करना, वर्णन करना, सामाजिक दशाओं का, उनके अंतर संबंधों का और व्यवहार का वर्णन करना। अनेक सरकारी और गैर सरकारी जो सर्वेक्षण है इनका उद्देश्य केवल आंकड़ों का संकलन करके उस पहलू का वर्णन करना होता है जिससे संबंधित सर्वेक्षण किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि किसी भी सामाजिक घटना का वर्णन करना। दूसरा इसका उद्देश्य है अन्वेषणात्मक अध्ययन, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य कोई भी सामाजिक घटना या सामाजिक पहलू है उसका अन्वेषण करना या विवेचन करना भी हो सकता है। यदि कोई सामाजिक अनुसंधान करने के पहले, कोई भी सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं उसके पहले समस्या का निर्माण करने और उपकल्पनाओं का निर्माण करने और विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, अन्वेषण करना हुआ, उसको एक्सप्लोर करना हुआ। कोई भी आप समस्या जो है उसका कोई भी अनुसंधान कर रहे हैं तो उसके पहले आप क्या कर रहे हो, कोई समस्या जो है उसका निर्माण कर रहे हो, उससे संबंधित उपकल्पनाएं बना रहे हो, उसके विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हो। ये सब जो जानकारियाँ आप प्राप्त कर रहे हो ये क्या हुआ, सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य हुआ। ठीक है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो है कार्य कारण संबंधों का निर्धारण करना, डिटरमिनिंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि
जो विभिन्न सामाजिक घटनाएं हैं उनमें जो कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं उनका पता लगाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है कि वास्तव में ये जो घटना घटी है क्यों घटी है, इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या होगा। तो ये कार्य कारण जो संबंध है उनका पता लगाना भी सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य है। कोई अमुक घटना समाज में क्यों घटित हुई है या किसी अमुक घटना ने वहाँ के जो लोग हैं उनकी दशाओं पर क्या प्रभाव डाला है, इसका पता लगाना सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, कार्य कारण संबंधों का निर्धारण करना भी सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य है। चौथा जो इसका उद्देश्य है वो कह सकते हैं उपकल्पना का निर्माण और पुनर्परीक्षण, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन एंड वेरिफिकेशन। सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य उपकल्पना का निर्माण करना है और उससे निर्मित उपकल्पनाओं के बारे में तथ्यों का संकलन करके उसकी प्रामाणिकता का जांच करना भी हो सकता है। यानी आप सामाजिक सर्वे जो कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो कि आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस का या उपकल्पना का या परिकल्पना का निर्माण करना है और साथ ही साथ निर्माण भी करना है और जो आपने उपकल्पना बनाई है उससे संबंधित तथ्यों को संकलन भी करना है और वास्तव में वो सही है या नहीं है पर इसकी प्रामाणिकता की जांच भी करनी है। तो ये भी क्या है, इसका एक सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। अधिकतर जो सर्वेक्षण है वो उपकल्पनाओं के निर्माण के लिए या उनके परीक्षण के लिए ही किए जाते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो सर्वेक्षण है वो इसीलिए करते हैं कि हम जो हाइपोथेसिस है उसका निर्माण कर सके और तथ्यों की जांच कर सके। पांचवी जो इसकी विशेषता है वो विभिन्न जीवन परिस्थितियों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य किसी समुदाय के व्यक्तियों की जो जीवन की दशाएं हैं, उन्हें उपलब्ध सुविधाएं हैं या जो समुदाय में चल रहे विकास के और सुधार के कार्य हैं, इनका मूल्यांकन भी करना हो सकता है। यानी केवल प्राकल्पना निर्माण के लिए या उससे संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति है उसके जीवन की दशाएं क्या क्या है, उनकी सुविधाएं क्या क्या हैं, उनके समुदाय में क्या क्या विकास चल रहे हैं, क्या क्या सुधार कार्य हुए हैं, तो उनका मूल्यांकन जो करेंगे हम वो भी किसके आधार पर करेंगे, सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा ही करेंगे। जो वेल्स थे समाजशास्त्री, उन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण के इस उद्देश्य को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है कि ये जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययन के लिए सोशल सर्वे जो है वो उपयोगी है। फिर सिक्स्थ जो इसकी विशेषता है वो है सिद्धांतों का परीक्षण और उनकी पुनर्परीक्षा, टेस्टिंग एंड रीटेस्टिंग ऑफ थ्योरीज। सामाजिक व्यवहार से संबंधित जिन नियमों का प्रचलन बहुत समय से चला आ रहा है, सामाजिक सर्वेक्षण उसकी परीक्षा और पुनर्परीक्षा करने के उद्देश्य से भी हम करते हैं कि जो वास्तव में जो पुराने नियम चले आ रहे हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है, वो नियम है या नहीं है, उनकी परीक्षा करते हैं और पुनर्परीक्षा के वास्तव में वो सही है या नहीं है, इस उद्देश्य से भी सामाजिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। समय के अनुसार समूह की दशाओं में जो परिवर्तन होते हैं और इनके परिणाम स्वरूप इनके नियमों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका पता लगाने के लिए या इस उद्देश्य से भी सामाजिक सर्वे जो है, सामाजिक अनुसर्वेक्षण जो है वो सोशल सर्वे किए जाते हैं। सातवां जो इसका उद्देश्य है वो हम ले सकते हैं सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम। तो सामाजिक सर्वेक्षण का एक उद्देश्य क्या है कि सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनके कारणों का पता लगाना,
न केवल उनके कारणों का उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और कारणों का पता लगाना, बल्कि उनका समाधान करना भी क्या है, सामाजिक सर्वे का उद्देश्य माना जाता है। इसी तरह इसका जो 8वां उद्देश्य है वो है रचनात्मक कार्यक्रम बनाना, मेकिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य कई प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम और योजनाएं बनाना भी हो सकता है। जैसे हम पहले परिभाषाओं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। बर्गेस ने क्या बताया कि सामाजिक सर्वेक्षण में रचनात्मक कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आज सामाजिक सर्वेक्षण कई प्रकार के पहलुओं के बारे में सामग्री जो है वो संकलित करने का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके जो कई रूप, जैसे व्यक्तिक अध्ययन के रूप में सर्वेक्षण, निदर्शन सर्वेक्षण या पूर्ण परिगणना सर्वेक्षण हो सकते हैं। कई रूप हैं इसके, सोशल सर्वे के, सामाजिक सर्वेक्षण के। यानी सामाजिक सर्वेक्षण किसी एक सामाजिक विज्ञान की विशेषता न होकर सभी सामाजिक विज्ञानों की विशेषता है, क्योंकि इसमें किसी एक पहलू या किसी एक दृष्टिकोण पर ही महत्व नहीं दिया जाता। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका प्रचलन सामाजिक विज्ञानों तक ही सीमित है, प्राकृतिक विज्ञानों में इसका प्रचलन नहीं है। साथ ही आज जो सामाजिक सर्वेक्षण है, इनके द्वारा सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के अध्ययन किए जाने लगे हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होने के कारण इसका विषय क्षेत्र क्या है, बहुत ही सीमित होता है। लेकिन वास्तव में यह सर्वेक्षण के उद्देश्य पर निर्भर होता है कि इसे विशिष्ट या व्यापक कहा जाए, क्योंकि व्यक्तिक सर्वेक्षण से लेकर राष्ट्रीय स्तर, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये वास्तव में इसको विशिष्ट और व्यापक कहा जाए क्योंकि व्यक्तिक सर्वेक्षण से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सर्वेक्षण किए गए हैं। ऐसा ही नहीं है कि केवल व्यक्तिक जो है वो सर्वेक्षण किए गए, बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक जो है सर्वेक्षण भी किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसे व्यापक भी कहा जा सकता है। तो ये सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य हैं जिनके बारे में हमने बात की। धन्यवाद।